आज आप भिलाई में हैं और सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सनातन धर्म के बारे में ये कहना चाहता हूँ, सनातन क्या है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्म को ही सनातन कहा गया है। और भगवान को किसने कहा? ये ब्रह्मा जी ने कहा है, कृष्ण की स्तुति करते थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में मंगलाचरण में ही अक्षरम परब्रह्म ज्योति रूप सनातन, ज्योति रूप में सनातन है। फिर पुराण में भगवान शिव के लिए देवताओं ने स्तुति की है, अधिष्ठानम च सर्वेषां कर्ता हर्ता च सब प्रभु निर्विकारो त्रिदेवेशो शिवो वै सनातन। त्रिदेवोशो सनातन, ये तीनों देवों को जो अब सनातन धर्म है। धर्म का मतलब होता है धारणाते धर्म, जिसको ध्याया जाए, धारण किया जाए, जिसको जीवन में अपनाया जाए, वो धर्म है। तो हमारा है सनातन धर्म। सनातन को कोई मिटा नहीं सका। ऋणाकश्य ऋणक्षु ब्राह्मण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतभक्त विरुद्ध। हाँ, धारणा थोड़ी कम हो जाती है। कुछ हमारे धर्म के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से तोप से मंदिर तोड़े गए, तलवार से धर्म परिवर्तन किया गया, ऐसे ही हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ कलम जिहाद हुआ है। जैसे आज लफ्ज़ जिहाद चल रहा है, ऐसे कलम जिहाद हुआ है, जो हमारे धर्म ग्रंथों को 1000 वर्षीय गुलामी के कालखंड में धर्म ग्रंथों में उल्टा सीधा कथाएं जोड़ दी गई। जैसे वो कृष्ण ने शीर चुराते हुए, वो चीज़ें अब कुछ व्यासों को ज्ञान नहीं है और बस रटी रटाई कथा पढ़ ली और कह दी है, उस पर विचार नहीं करते। कुछ ऐसी कथाएं जो हमको कहनी नहीं चाहिए, एल की कथा है, वो अप्सराती है, उर्वशी, ये इत्यादि जो ग्रंथ है, इनको नहीं कथावाचकों को कहना चाहिए। और इससे क्या भी धर्मियों को एक सनातन पर उंगली उठाने को मौका मिलता है। अभी वर्तमान में हमारे सनातन धर्म को जब से देश आज़ाद हुआ है, तब से कुचलने का ही कुचक्र किया गया है। हमारे 4 शंकराचार्य होते जो चारों दिशाओं को करते, उसमें भी शंकराचार्य इतने नकली बना दिए राजनेताओं ने, कुछ मीडिया वालों ने, कुछ तथाकथित दलों ने बना करके शंकराचार्यों को ही कर दिया विलुप्त। ओरिजिनल शंकराचार्य का कोई लेना देना नहीं रहा। इनके क्रिश्चियनों में पोप होता है, एक बयान जारी करता है, उसकी सब मानते हैं। मुसलमानों में एक इमाम बुखारी जामा मस्जिद से जो फतवा जारी होता है, उसको सब मानते हैं। हमारे क्या हो गया है, सब अपनी अपनी ढोपली, अपना अपना राग, सब गा रहे। आज हमारी कथाओं को जो दर्शन का विषय था, जैसे श्रीमद् भागवत आध्यात्म दीप मत तीर्थ सुताम तनोद्यम, आध्यात्म विषय, जिसके व्यास स्वयं भगवान शंकर हैं, स्वयं सुखदेव स्वामी परमहंस हैं, उसके व्यास ऐसे होने चाहिए। आज व्यासों ने, मैं व्यास महासभा का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस नाते से कहना चाहूँगा कि ये व्यास या तो सुधर जाए, नहीं इन पर कानूनन कार्यवाही होगी। शास्त्रार्थ करने को तैयार रहे। इन्होंने जो नाच गा करके धन संपत्ति इकट्ठी की है, वो जमा होगी, उनकी जब्ती होगी। ये कितना भी नाटक कर ले, या तो ये सच्चाई पा जाए। जिनके पास, शास्त्रियों के पास कथा करने का अधिकार है, मगर वो बताएं उनके पास शास्त्रीय आचार्य की डिग्री है कि नहीं, कभी गुरुकुल गए, तथाकथित व्यासों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है। एक तो ये सनातन धर्म को नाश कर रहे हैं, दूसरे हमारे भेष के, साधु के भेष को बदनाम करने के लिए तमाम रोहिंग्या साधु बन करके आए। इसलिए हम आज यहाँ भिलाई में आए हैं, तो हमने ये यहाँ पर मठ मंदिर गठबंधन महासभा का गठन किया है, ताकि मठ मंदिरों में एक हमारे साधु साहिब में टकसार चलती है कि कौन द्वारा, कौन अखाड़ा, कौन, ये सब पूछे जाने वाले होने चाहिए और सबको एक सूत्र में बांधा जाए, एक ग्रुप बनाया जाए। इसी प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी बहन बेटियों को जो ये जिहादी ले जाते हैं, उससे बचाने के लिए हमने महिला सुरक्षा वाहिनी बनाया है। दुर्गा वाहिनी है जो कि इनका दमन करेगी, महिषासुरों का। उसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम सनातन को आगे बढ़ा
हमारे हिंदुओं को कहा जाता है, हिंदू का मतलब होता है ही से हिंसक ना हो, ना से नास्तिक ना हो, दू से दुराचारी ना हो। वो हमारा हिंदू तो कभी नास्तिक हुआ ही नहीं, कभी दुराचारी हुआ ही नहीं, कभी हिंसक हुआ नहीं। अब हमारे को कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो उन भाइयों को बताए तुम्हारे हिंदू हिंसक है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के हिंदू नहीं है। हाँ, तुम्हारी अब पार्टी में पढ़ रहे हैं, वो तुम लोगों ने कि जब इंदिरा मरी थी तो कितने सरदारों को, निर्दोषों को मार दिया, वो तुम्हारे हिंदू हिंसक है। हमारे हिंदू हिंसक नहीं है, हम ना बीजेपी के ना भाजपा के, हम सनातन के हैं। और सनातन का जो काम करेगा हम वही देश पर राज करेगा। अब ये निश्चित कर लें, हमारे 9 प्रकोष्ठ है, 9 प्रकोष्ठ सुगठित हो रहे, हर राज्य में हम जा करके अपना कमेटी बना रहे और गांव घर गली जो धर्मांतरण कर रहे, बहन बेटियों को वेश्यावृत्ति की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम चाबुक चलाने वाले हैं। हमारा दुर्भाग्य देखो, सनातन धर्म का 14.5 लाख संस्थाएं रजिस्टर्ड है, मगर काम कहीं नहीं हो रहा। इनके लिए दिल्ली में रामनवमी पर दंगे हुए, पुलिस वाला मर गया, तुरंत उसके लिए बचाने के लिए महंगे से महंगा वकील खड़ा कर दिया। क्यों? जमातुद दावा उनको फाइनेंस करता है। पीआईपी क्या चल रहे हैं आजकल, तमाम पीआईपी वगैरह ये सब हम करते हैं। और हमारे सनातन के लोग केवल भंडारा खाते और दक्षिणा लेते हैं। सनातन धर्म। दूसरा क्वेश्चन था गौ रक्षा पर, थोड़ा सा गौ रक्षा, जब तक हमारा सनातनी जागृत नहीं होगा गौ माता की रक्षा नहीं होगी। जबकि गाय क्या है? जिसने हमें माँ कहना सिखाया। गावों में गता संतु, गावों में संतु प्रेष्ठता, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। भगवान गाय की रक्षा के लिए कहते हैं, गोपाल नाम है। गो मतलब गाय, पाल मतलब पालो। गोपाल शब्द तब बना है, गाय को पालने के लिए का आदेश किया है। गोपाल बिना यज्ञ के, यज्ञ हमारे जब सफल होंगे जब गाय सुरक्षित होंगी। और गाय सुरक्षित नहीं है तब तक हमारा देश भी सुरक्षित नहीं है। इन भेड़ियों से हमें गायों को बचाना है। गौ रक्षा वाहिनी भी बनाई हमने, यहाँ सनातन धर्म गौ रक्षा वाहिनी हर प्रदेश में, हर स्टेट में तैयार है, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार है। हम अंतर्राष्ट्रीय तक इस बात को लेके जाएंगे। और मैं सनातन धर्म परिषद का धर्माचार्य होने के नाते ये कहूँगा, गौ हमारी माँ है, इस पर अत्याचार, जब तक माता सुरक्षित नहीं होगी तब तक राष्ट्र का उन्नति नहीं हो सकती। जय गौ माता। पंडित जी, छत्तीसगढ़ में जितने साधु संत हैं उनके, छत्तीसगढ़ में आप देखिए साधु संत अच्छे हैं। यहाँ से एक तो पहली चीज यहाँ माता कौशल्या का मायका यहाँ से गई और हमारे सनातन के राम दिए उन्होंने भगवान। ऐसी परम पावन भूमि है, ये राम जी का नंसार है, इसको प्रणाम करता हूँ मैं छत्तीसगढ़ की भूमि को। दूसरी चीज, आजकल हमारे साधु तो है ही, अखाड़ों से जो जुड़े गुरु परंपरा से वो साधु है, मगर इनमें भी कतली 5 प्रकार के साधु घुस चुके हैं। कतली, फसली, नकली, दखली और असली, ये 5 प्रकार के साधु हैं। एक होते कतली, कत्ल करके आए, साधु का भेष बना लिए और आके आराम से ठाट से रह रहे। दखली, अरे हम 2-4 बार मंदिर पर गए थे, हम तो उनके महाराज जी के चले, महाराज जी गए, अब हमको लिख गए थे ये हमारा मंदिर है, ये दखली है। और एक होते फसली, किसानों की फसल कटी, झंडा जाप रोक दिया, उन्हें यज्ञ का ज्ञान नहीं, यज्ञ के नाम पर पूर्ण रूप से पाखंड करते। यज्ञ, जबकि यज्ञ से ही रिपुरात्मन, यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यज्ञ यदि विधि विधान से हो तो सारे जगत का कल्याण करता है, और यज्ञ यदि विधि विधान से ना हो तो वह यज्ञ राष्ट्र के लिए घातक होता है। इसलिए इसमें कुछ फसली है। वो फसली क्या है? गेहूं कटा, चावल कटा, जाके झंडा रोक दिया, यज्ञ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे बाबाओं से भी सावधान रहना है। पहले उनको ये पूछो, सनातन धर्म में हमारे संस्कार साधुओं के वैराग्य संदीपनी है, उनसे टकसार पूछे। हमारे साधु साहिब ने टकसार के बिना तो पहले भोजन भी नहीं दिए था। मैं 9 साल का साधु हूँ, 9 साल की अवस्था में साधु हुआ था। तो टकसार पूछा जाए, साधु की असली पहचान है। फिर होते फसली, फिर होते नकली। अब नकली बाबा जैसे अभी पकड़ा गया है हाथरस में, एक वो था निर्मल बाबा, बोले गोलगप्पा खाया कि नहीं, पुचका, बोले कृपा वहीं अटक रही है।
तो ऐसे कुछ नकली तथाकथित बाबा हमारे अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी महाराज ने पर चलाया था चाबुक, पैसा दे दे करके अखाड़ों में महामंडलेश्वर कमंडलेश्वर बन के बैठ गए। बहुत बड़ा इन लोगों ने षड्यंत्र कर लिया, पूरे धर्म को खा रहे हैं नोच के। ऐसे होते बाबा कौन से? नकली। असली तो असली है, असलियों के बल पर तो ये धरती चल रही है। वो ना होते, संत ना होते संसार में तो जलमलता संसार। यदि संत ना होते तो ये संसार जल जाता। इसलिए असली भी संत है। क्या होता है कि माता जानकी रावण को साधु का भेष देख करके भ्रमित हो गई और दुख पाया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम साधु का भेष बनाया था कालनेमी और उनको भ्रमित कर दिया। तो कलयुग में आजकल साधुओं के भेष को बना के तथाकथित लोग मंदिर मठ मंदिरों में बैठ जाते और फिर ऐसे कुकृत्य कर देते जिससे साधु समाज बदनाम होता है। इसके लिए भी हमने मठ मंदिर प्रबंधन महासभा का गठन किया है। कल ही हमने इसके लिए अध्यक्षों का नियुक्ति की है और बन के पूरी कार्यकारिणी, उनकी जांच, उनका फ़ोन नंबर, उनका पिछला रिकॉर्ड, ये साधु है कि नहीं है, ये सब हम जानकारी कर लेंगे और उसमें से छट नहीं करके उनको कानून के हवाले कर देंगे। यदि कोई बैठा ऐसा आपराधिक व्यक्ति, हम काम कर रहे हैं और बड़े जोर से कर रहे हैं। हमें जनता का सहयोग चाहिए। जनता केवल भ्रमित भूल हो के नहीं किसी दे देकर मारना शुरू कर दिया, जैसा पालघर में संतों की हत्या हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उनकी परख करेंगे, किसी अच्छे साधु को बुलाइए जो टकसाल जानता है, पहले उससे पूछवाइए कि वो साधु है कि नहीं है, रोंगिया तो नहीं है, कहीं भेष बना के आजकल खूब घूम रहे हैं। प्रेम से बोलो जय जय सीताराम। धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की छत्तीसगढ़ माई